आज की मेरी वीडियो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैं आपको वो आसान आसान सी वर्जिशें बताऊंगा जो आप घर में रहकर करके कुछ ही दिनों के अंदर बगैर दवाई और बगैर किसी साइड इफेक्ट के अपने कोलेस्ट्रॉल को कमी की तरफ लेकर आके सेहतमंद रह सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारा जिस्म ऑन एवरेज 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रोजाना की बुनियाद पर पैदा करता है। अब 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि आधा किलो मक्खन के अंदर अंदाजन जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उतना कोलेस्ट्रॉल हमारा जिगर रोजाना की बुनियाद पर बना रहा होता है। अब हमारा जिस्म कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता, कोई भी चीज हमारे जिस्म में फालतू नहीं है। इतना कोलेस्ट्रॉल इसलिए बनता है कि कोलेस्ट्रॉल के काफी ज्यादा फंक्शंस होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं हमारे जिस्म में। ये हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स को पैदा करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। हमारे दिमाग को सही तरीके से फंक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। हमारी आंखों को फंक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। कुछ केमिकल्स हमारे जिस्म में होते हैं जिनका काम है हमें जवान रखना, हमारी हड्डियों और पट्टों को मजबूत रखना और हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना। इनको हम यंग हार्मोन्स कहते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन शामिल है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में कमी वाक़या होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का काम है इन हार्मोन को पैदा करना। तो हमारा जिस्म, हमारा जिगर बढ़ती उम्र के साथ साथ खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन स्टेबल रह सके। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको वर्जिशें बताऊंगा, उन वर्जिशों का मकसद होगा कि आपके खून के अंदर ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल और ग्रोथ हार्मोन कमी की तरफ आ रहा है, इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके और इनकी बेहतरी की वजह से आपके खून के अंदर मौजूद चिकनाई आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आएगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो आप दवाइयां वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी छूट जाएंगी। ये वर्जिशें कुल मिला के 7 मिनट का एवरेज टाइम आपका लेगी। घर में रह के किसी भी जगह आप इसको कर सकते हैं और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। चलें अपनी वर्जिशों की तरफ चलते हैं। वर्जिश शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए। आपने कोई टाइट शर्ट या जीन्स की पैंट पहन के वर्कआउट नहीं करना, ढीले ढाले कपड़े पहन कर ये वर्जिश स्टार्ट करनी है। दूसरे नंबर पे, वर्जिश करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। या तो आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट ये वर्जिश कर सकते हैं। अगर दिन में किसी और वक्त में ये वर्जिश कर रहे हैं तो आपका 1.5 घंटे पहले तक आपने कुछ खाया पिया ना हो, पेट आपका खाली होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, वर्जिश शुरू करने से आधा घंटा पहले आपने पानी का एक गिलास पी लेना है, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तौर पे हाइड्रेट रहे। आप घर में किसी भी जगह ये वर्जिश कर सकते हैं। अब आपको जो स्पेस चाहिए, जो सामान चाहिए, उसके अंदर एक अदद कुर्सी, एक अदद मैट या कोई जाय नमाज भी आप नीचे बिछा सकते हैं और एक दीवार। सिर्फ हमें इतनी स्पेस चाहिए, इसके अंदर ही हमारा सारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम वार्म अप से शुरू करते हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता, ये 30 सेकंड का वार्म अप है, अपने जॉइंट्स को मूव करना है ताकि आपका जिस्म थोड़ा सा यूज टू हो, थोड़ा सा जिस्म का टेम्परेचर रेज हो और वर्जिश करते हुए आपको इंजरी के चांसेस, चोट के चांसेस, अकड़ाव के चांसेस कम से कम हो। 30 सेकंड तक थोड़ा थोड़ा हम अपने जिस्म को मूव करेंगे। पहली वर्जिश है, आपने इसको कहते हैं स्टेप जैक्स। आपने पाँव को एक साइड पे करना है, पाँव का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, हाथ आपने इस पोजीशन पे लेकर आना है। ये देखिए, अगर आप ये इसको स्टेप जैक्स कहते हैं। इसमें झटका नहीं लगना चाहिए, आराम से आपने वेट शिफ्ट करना है और पाँव सीधे नहीं होने चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। आराम से ये शिफ्ट होना चाहिए, बाजू बिल्कुल सीधे ना हो। 30 सेकंड करेंगे इसको। 30 सेकंड स्टार्ट हुए जी। और वर्जिश के दौरान आपने गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं। पोस्चर ठीक होना चाहिए, छाती बाहर, कमर बिल्कुल सीधी। पोस्चर खराब करके ढीले ढाले नहीं वर्जिश करना। 30 सेकंड आप इसे मूव करेंगे। स्पीड आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, तेज या स्लो। दूसरी वर्जिश है स्क्वाट्स। अब आपने कुर्सी पर हाथ सीधे करके नीचे हिप टच करना है, फिर सीधा करना है, हिप टच करना है, फिर सीधा करना है। और इसमें आपके घुटने आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे रहेंगे इस पोजीशन में। तो मैं हिप जैसे टच होगा वापस उठ जाऊंगा। 30 सेकंड आपने ये करना है। सांस लेते रहेंगे गहरे गहरे। अगर तो आपकी थाई मजबूत है, एक्सरसाइजेस की आपको आदत है, आप तेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है,
अब स्लो स्लो करें, कोई जल्दी नहीं है। कुछ दिनों में जिसम यूज टू होगा तो ये आपसे स्पीड से भी होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द नहीं बढ़नी चाहिए, किसी वर्जिश में आपको दर्द ना बढ़े। इसके बाद आपने इसी कुर्सी के ऊपर इस तरह हाथ रख लेने, पाँव इस पोजीशन में रखने और कमर को ऐसे सीधा करना है, ऊपर देखना आसमान पे, फिर नीचे करना है, फिर सीधा करना है, फिर नीचे करना है। 30 सेकंड तक इस वर्जिश को करना है। कंधे में दर्द नहीं होनी चाहिए आपको। देखना आपने ऊपर, सांस लेते रहना है। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ प्लस अपर बॉडी स्ट्रेंथ। 30 सेकंड जहां पूरे हुए, उसके बाद आपने दीवार के साथ वॉल स्क्वाट करनी है। इस पोजीशन पे आपने अपने पाँव खोलने हैं, कंधे से थोड़े से चौड़े, पाँव का मुंह थोड़ा सा बाहर होगा और इस पोजीशन पे आप खड़े होंगे दीवार पे। अगर आपकी थाई मजबूत होंगी तो आप ये 90 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन अगर कमज़ोर है तो आप चाहे इतना कर लें, बहुत है। 30 सेकंड आप इस होल्ड को रखेंगे, सांस नहीं रोकना, गहरे गहरे सांस लेने हैं, नाक से सांस लेना, मुंह से निकालना है। नेजल ब्रीदिंग से हमारी खून की शरियानें नरम होती हैं, ओपन होती हैं, डायलेट होती हैं। इससे खून का प्रेशर में, रवानगी में बेहतरी आती है। 30 सेकंड ये करने के बाद लास्ट वर्जिश है प्लैंक। आप इस पोजीशन पे खड़े होंगे, कोहनियों पे वजन रखेंगे, जगह नरम होनी चाहिए, जगह मोटी ना हो, बारीक ना हो। इस पोजीशन में आप खड़े होंगे, सामने या नीचे देखेंगे, पेट टाइट होना चाहिए। 30 सेकंड रोक के रखेंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे। नाक से सांस अंदर खींचेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। 30 सेकंड पूरे हो गए। ये हमारा वर्कआउट का पहला सेट हो गया। अब हल्का हल्का आपने 30 सेकंड का थोड़ा सा रेस्ट करना है और इस रेस्ट में आपने अपने कंधे हिलाने हैं, बाजू हिलाने हैं, सांस लेते रहना है। पोस्चर अपना हर वर्जिश में ठीक रखना है आपने, झुककर वर्जिश नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में ये वर्जिश करेंगे सारी। इसके बाद दोबारा से हमारा वर्जिश का सेट स्टार्ट हो जाएगा। पहली वर्जिश हमारी स्टेप जैक्स, स्पीड आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, सांस लेते रहेंगे प्रॉपर। जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारी खून में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बढ़ता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, खून में ब्लॉकेज कमी की तरफ आती है, हमारी शरियानों की ब्लॉकेज, और शरियानें हमारी नरम होती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। 30 सेकंड इस मूवमेंट को करेंगे। इसके बाद स्क्वाट्स 30 सेकंड आपने करना है। जब आप पहली पहली दफ़ा वर्जिश करेंगे, इससे आपको अगले दिन अकड़ाव हो सकता है, खलियां हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपको आदत हो जाएगी, कुछ दिन वर्कआउट करने से, 2-3 दिन, आप अपनी तबीयत में वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। पोस्चर ठीक होना चाहिए वर्जिश में, ढीले ढाले नहीं करना, प्रॉपर तरीके के साथ कि आप वाकई ये वर्जिश करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं आपसे कोई करवा। इसके बाद इस पोजीशन में इसमें हिप अपने टाइट रखने हैं। हिप जितने टाइट होंगे ऊपर आते हुए, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद है। स्पीड इधर मैटर नहीं करती, इधर मैटर करती है आपकी प्रॉपर फॉर्म। इसके बाद बॉल स्क्वाट, अभी दूसरा सेट है और बाकायदा मेरा जोर लग रहा है, मुझे हल्का हल्का पसीना भी आना स्टार्ट हो गया।
टांगों में बाकायदा तौर पे आपको जलन फील होगी। अगर आपको आदत नहीं है वर्जिश की तो ये ना लैक्टिक एसिड बाकायदा तौर पर प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपको जलन होती है, अगले दिन खलियां पड़ती हैं। लास्ट वर्जिश है प्लैंक। पेट टाइट होना चाहिए, सांस नहीं रोकना, सांस लेते रहना। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं और ये मुझे बाकायदा तौर पे हल्का हल्का पसीना भी आना स्टार्ट हो गया। हमारा तकरीबन वर्कआउट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट आप 2 सेट से करेंगे। जैसे जैसे आप अपने जिस्म में मजबूती फील करें, ये 2 सेट आपके लिए आसान हो जाएं, फिर आप इसको 3 सेट पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा सेट नहीं करने, 3 सेट इनफ है। तकरीबन ये वर्जिश 6.5 से 7 मिनट की होगी। आप इस वर्जिश को करें, एंड पे आपका कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। वर्जिश इधर करके ख़त्म नहीं कर देना, कूल डाउन करना है, आहिस्ता आहिस्ता मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारा लोड थाई के मसल्स पे आया है। हल्का हल्का थाई को खड़े होके या बैठ के आप इस तरह हिला सकते हैं ताकि अगले दिन आपको खलियां ना हो। इस तरह आप थाई को मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मसाज करें ताकि खलियां वगैरह ना पड़ें, अगले दिन एक्सरसाइजेज आपके लिए करना आसान हो। टांग सीधी करके पंजा खींच के आगे को हल्का हल्का करें, आगे को स्ट्रेच करें ताकि ये मसल्स आपके स्ट्रेच हों और लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने से आपको अगले दिन खलियां ना हों। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्जिशें पसंद आई होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसको करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ दिल का भी मसला है, तो एक दफ़ा ये वर्जिशें शुरू करने से पहले आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा लाजमी कर लें, ताकि आपकी कंडीशन के मुताबिक इन वर्जिशों का आपको फ़ायदा ही रहे। मेरा नाम है सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।